धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, हम लोग भी आदत से मजबूर हैं, बातों को रख ही देते हैं आपके सामने और आप लोग भी सुन ही लेते हैं और सुन के फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग भी अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कुछ ढूंढ के लाते हैं, आपके सामने रख देते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि क्या ये सुनने सुनाने और आगे बढ़ाने और पीछे हटाने की बातों में लगा हुआ है, मुद्दा बताना यार। तो मुद्दा ये है कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, 100 रुपए के पार हो चुकी हैं। पहले खबर आई भोपाल से, फिर उसके बाद देश के कई राज्यों से खबर आई कि 100 रुपए के पार पेट्रोल जा चुका है। लेकिन ना अब किसी को टेंशन होती है, ना अब किसी को घबराहट होती है। लेकिन इस मामले को लेकर अगर प्रधानमंत्री ये कह दें 6 साल 8-9 महीने सत्ता में बिताने के बाद कि साहब ये जो कुछ हो रहा है ये पिछली सरकारों की देन है, जैसा कि वो अपनी हर बात में कहते हैं कि देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस 70 साल का इतिहास जिम्मेदार है। लेकिन 70 साल पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो 1998 से तो सरकार ही नहीं की चल रही है। 6 साल उस दौरान की सरकार, 6 साल इस दौरान की सरकार, 12-13 साल पिछले 20-22 साल के दौरान इनकी सरकारें चल चुकी हैं। लेकिन फिर भी गीत गाया जाता 70 साल का। खैर जाने दीजिए, उसका गुणा भाग फिर कभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी उन्होंने जो कमाल का बयान दिया है, जो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर पिछली सरकारें थोड़ी संजीदा होती, थोड़ी गंभीर होती और हमें जो पेट्रोल डीजल ज़्यादा आयात ना करना पड़ता, गैस को ज़्यादा आयात ना करना पड़ता, आयात का इंग्लिश जानते हैं ना, इंपोर्ट ना करना पड़ता, तो आज हमारे सामने दिक्कतें ना होती और हमारा जो मध्यम वर्ग है उस पर जो बर्डन पड़ रहा है यानी कि भार पड़ रहा है वो उसे ना उठाना पड़ता। पहले आप उनके बोल वचन सुनिए, फिर बताएंगे कि उन्होंने कहां पे बयान दिया है। आई वॉन्ट टू बिगिन बाय शेयरिंग 2 facts that would make you think. In 2019-2020, India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. Furthering urges of solar power to become a leader in the sector. Encouraging public transport to make people's lives productive and easy. Embracing alternative source like LED bulbs to enable huge savings for middle class households. India has now come out with scrap. सुन लिया आपने, मैंने आपको सार बताने की कोशिश की। इंग्लिश में उनका बयान है। आप खुश हो सकते हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री इंग्लिश में भी बात करते हैं और ये बात वो तमिलनाडु में जाके कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पता है हिंदी तो वहाँ लोग जानते ही नहीं है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं वहाँ पे तमिलनाडु में खड़े होकर, ताकि पुडुचेरी में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, तो वहाँ जो गैर हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनकी समझ में बात आ जाए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। अब राहुल गांधी की तरह तो है नहीं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठ के इंग्लिश पढ़ने लग जाए। आपने देखा होगा राहुल गांधी को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या जैसे पत्रकार कोई माइक लगा दे तो राहुल गांधी गिट पिट शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। अरे भैया, हिंदी में क्षेत्र में खड़े हो, यहाँ तो कम से कम इंग्लिश हिंदी बोल लो। जब वहाँ जाओगे साउथ इंडिया में, वहाँ पर जाके इंग्लिश बोल लेना। तो प्रधानमंत्री तो जानते ही हैं कहाँ पे किस तरीके से पूरा चित्रण वर्णन अध्ययन के बाद करना है।
आपने देखा होगा पंजाबियों में जाते हैं तो अलग तरीके की वेशभूषा रखते हैं, फौजियों के बीच फौज जाते हैं वर्दी पहन के खड़े हो जाते हैं, वैसे सब पूरा फिल्मी स्टाइल। राजा बाबू देखिए आपने, राजा बाबू फिल्म में जब करिश्मा कपूर गोविंदा के घर में आती है तो देखता हूँ अरे ये तो पुलिस वाला भी है, टाउन ये तो वकील भी है, अरे ये तो डॉक्टर भी है। कमाल के कहती है कमाल का बंदा है, कितना पढ़ा लिखा, लेकिन बाद में पता चलता है कि पढ़ा लिखा नहीं है और उस पर बात बिगड़ जाती है। पूरी फिल्म इसी में चलती है कि वो उनको मनाने में लगे रहते हैं गोविंदा, और करिश्मा जो है बाद में आखिर मान जाती है, वापस उनके पास आ जाती है। वो एक कहानी है, अलग जाने दीजिए, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने तमिलनाडु में ये बयान परसों दिया है और इस बयान में इन्होंने साफ कहा कि अगर पहले की सरकारें एनर्जी के मामले को लेकर संजीदा होती तो आज 85% जो तेल आयात करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ता। 53% अगर गैस आयात करनी पड़ रही है तो ये नहीं करनी पड़ती। ग्रीन जो ऊर्जा है उस पर अगर ध्यान देता हो, जैसे कि उन्होंने आपने देखा एथेनॉल का वो जिक्र कर रहे हैं और भी कई चीज़ों पे वो रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद देश के सामने आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। पर हम कह रहे चलिए ये तो नई नई ऊर्जाएं हैं, आज पैदा हो रही है, परमाणु से भी ऊर्जा बनाई जा रही है, लेकिन तमाम ठीकरा पिछली सरकारों पे फोड़ देना और बच के निकल जाना, शायद ये आदत बन गई है। पता नहीं वो दौर कब आएगा जब कहेंगे कि हाँ इस बात के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने अपनी गलती को गलती ही माना, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ली हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी आप उठा के पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ उन्होंने जो गलत किया उन्होंने खुद स्वीकार किया, अपनी किताबों के अंदर लिखा कि यहाँ मैंने ये काम गलत किया है, मेरा ये काम गलत था। और तमाम महान लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा मेरा बुरा तेरा। जबकि उनकी बनाई हुई जो सालों साल से बनी हुई टनल सड़कें, उनका उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि मैंने 70 साल में ऐसा नहीं हुआ था, मैंने ये कर दिया, उसमें भी थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए। यहाँ हम पार्टी विशेष के बीच फंसना नहीं चाहते हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं 18% जीएसटी देते हैं, हम जब अपने घर का टीवी फ्रिज खरीदते हैं तो उस पर 18% जीएसटी देते हैं, तो पेट्रोल पे 200% टैक्स आखिर क्यों लगा हुआ है, डीजल पे 150% आखिर टैक्स क्यों लगा हुआ है? इसका भी तो जवाब देना चाहिए था ना। कम से कम जीएसटी के दायरे में ही ला दीजिए, या इसी पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, यही सबसे ज़्यादा रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इस पे तो कम से कम कम रखा जाना चाहिए। परचून की दुकान बचपन में मेरे बाबूजी ने कर रखी थी, 7वीं 8वीं क्लास में था, मैं वहाँ बैठता था, स्कूल से आने के बाद मेरा और कोई मशगला नहीं था, तो मैं देखता था चीनी मतलब जो शुगर है वो सबसे कम प्रॉफिट पे बेची जाती थी। मैंने पूछा एक दिन कि ये चीनी 10-15 पैसे किलो पे क्यों बेचते हैं आप लोग? तो कहा भैया चीनी ऐसे ही बेची जाती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है घर में। जब आदमी चीनी ले जाएगा तो उसके बदले में दाल भी लेगा, साथ में ब्रेड भी लेगा, मक्खन भी लेगा, तमाम चीज़ें लेगा, कोई बात नहीं, कुल मिला के एवरेज निकल आएगा। तो पेट्रोल भी एक ऐसी ही चीज़ है, डीजल भी एक ऐसी ही चीज़ है, गैस भी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली है। कम से कम इस सरकार को उस पर तो 200% तक टैक्स एक्साइज नहीं वसूलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है प्रधानमंत्री से जो पूछा जाना चाहिए कि असम में चुनाव है तो आपकी सरकार 5 रुपये पेट्रोल पे घटा चुकी है, और जगह चुनाव नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, तो आप वहाँ पर पेट्रोल के दाम कम नहीं करवा रहे हैं। इस पे भी आपको जवाब देना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।